नंदीपुर गांव के ऊपर पिछले 7 दिनों से जैसे प्रलय का साया मंडरा रहा था। गांव की वो शांत नदी आज किसी आदमखोर अजगर की तरह फुफकार रही थी, जो अपने रास्ते में आने वाले विशाल पेड़ों और किनारों की मिट्टी को बेरहमी से निगलती जा रही थी। माधव घुटनों तक गहरे कीचड़ में धंसा अपनी पुरानी और जर्जर नाव को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। उसके हाथ रस्सी खींचते खींचते लहूलुहान हो चुके थे और ठंडे पानी से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा था। तभी लहरों के उस भयंकर शोर के बीच उसे कुछ भारी चीज टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, नदी की काली और मटमैली लहरों पर एक नक्काशीदार लकड़ी का संदूक नाच रहा था। ताज्जुब की बात ये थी कि जहां भारी भरकम पेड़ों के तने पानी में समा रहे थे, वो संदूक लहरों के ऊपर ऐसे तैर रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे डूबने से बचा रही हो। हे नारायण, ये कैसा तमाशा है। 7 दिन से ये नदी सब कुछ लील रही है, किसी की झोपड़ी तो किसी का पूरा खेत। और ये संदूक मौत के इस खौफनाक नाच के बीच भी ये ऐसे शांत तैर रहा है जैसे लहरें इसकी गुलाम हों। अपनी पूरी उम्र इस नदी के किनारे काट दी, पर ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। इतनी तेज लहरों में तो पत्थर भी बह जाए, पर यह संदूक डूब क्यों नहीं रहा? गौर से देख माधव, पानी खुद रास्ता बनाकर इसे किनारे धकेल रहा है। माधव ने संदूक के एक कोने को मजबूती से पकड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी और उसे रेतीले किनारे की ओर खींचने लगा। आज तक इस नदी ने सिर्फ लोगों से छीना है, फिर आज ये भेंट कैसी? ये संदूक या तो मेरी गरीबी का अंत करेगा या फिर पूरे गांव की शामत बनकर आया है। जो भी हो, नियति ने इसे मेरे पास भेजा है, तो अब इसका राज जानकर ही रहूंगा। संदूक मिलने की खबर हवा की तरह पूरे नंदीपुर में फैल गई। गांव के लोग नदी किनारे जमा होने लगे। हर चेहरे पर डर और लालच का एक अजीब मिश्रण था। माधव, इसे यही छोड़ दे और पीछे हट जा। मेरा यकीन कर बेटा, ये संदूक कोई साधारण चीज नहीं है। ये वही मनहूस संदूक लग रहा है जिसके बारे में हमारे पुरखे चेतावनी दिया करते थे। काका, पुरखों की कहानियां डराने के लिए होती हैं। देखिए तो सही, ये कितनी कीमती लकड़ी से बना है। क्या पता इसके अंदर हमारी किस्मत बंद हो। तभी भीड़ को चीरते हुए गांव का मुखिया आगे आया। उसकी आंखों में लालच की भूख साफ झलक रही थी। पुरानी बातें पुरानी हुई काका। डरपोक लोग हमेशा खजाने को शाप का नाम देते हैं। माधव ने ठीक कहा, इसकी चमक ही बता रही है कि इसके भीतर किसी बड़े राजा का धन छुपा है। लालच में मत पड़िए मुखिया जी। जो चीज मौत के इस तूफान में सही सलामत तैर कर आई हो, वो रहमत नहीं, आफत भी हो सकती है। इसे वापस नदी की लहरों को सौंप देना ही समझदारी है। चुप रहो, इस गांव का फैसला मैं करता हूं। माधव, इसे खोलो। अगर इसमें सोना चांदी निकला तो नंदीपुर की किस्मत रातों रात बदल जाएगी, और अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो हम इसे जलाकर अपनी आग ताप लेंगे। मुखिया के आदेश पर संदूक को गांव के लोहार के पास लाया गया। लोहार ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जंजीरों के जोड़ पर प्रहार किया। जैसे ही ढक्कन खुला, गांव वाले अपनी सांसें रोककर संदूक की गहराई में झांकने लगे। वहां ना तो सोने के सिक्के थे, ना ही कोई आभूषण। मखमली कपड़े के एक टुकड़े पर रखा था एक अजीब सा दिखने वाला काला पत्थर, जो कोयले से भी ज्यादा गहरा था, और उसके नीचे दबी थी एक पुरानी फटी हुई चिट्ठी। बस इतना ही? क्या सिर्फ इस बेकार के काले पत्थर के लिए हमने इतनी जद्दोजहद की? धिक्कार है। मुखिया जी, ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं लग रहा। देखिए, इसमें से कैसी अजीब सी काली चमक निकल रही है। और वो चिट्ठी, उस पर क्या लिखा है? चिट्ठियां भूखे का पेट नहीं भरती काका।
मुझे लगा था इसमें पीढ़ियों का खजाना होगा, पर यह तो कोरा धोखा निकला। पर मुखिया जी, इसे नदी इतनी हिफाजत से किनारे लेकर आई है, इसमें जरूर कुछ खास होगा। क्या पता ये पत्थर ही कोई राज हो। राज? माधव, तेरी बुद्धि भी तेरी गरीबी जैसी ही है। अगर तुझे ये पत्थर इतना ही पसंद है तो इसे तू ही अपने घर ले जा। वैसे भी तेरे घर में खाली बर्तनों के सिवा कुछ नहीं है। कम से कम ये पत्थर तेरे दरवाजे की शोभा बढ़ाएगा। चलो सब, यहां वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। माधव उस काले पत्थर को अपने सीने से सटाकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले आया। माधव ने संदूक को कोने में रखा और पत्थर को एक पुरानी मेज पर टिका दिया। उसकी पत्नी गौरी, जो अब तक डर के मारे कोने में दुबकी हुई थी, पत्थर के पास आई और बोली, जी, ये आप क्या उठा लाए? मुखिया जी और काका ठीक ही कह रहे थे। जो चीज इस भयानक तूफान से निकल कर आई है, वो भला कैसे हो सकती है? इसे घर के अंदर मत रखिए। डर मत गौरी, गरीबी ने हमें पहले ही मरे हुए के समान कर दिया है। भूख और खाली बर्तनों से ज्यादा डरावना ये पत्थर नहीं हो सकता। देख तो सही, इसे छूने से मन को कितनी शांति मिल रही है। अगली सुबह जब बारिश थमी, माधव अपनी पुरानी नाव और फटा हुआ जाल लेकर नदी पर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस उफान के बाद मछलियां मिलेंगी, लेकिन जैसे ही उसने जाल फेंका, उसे लगा जैसे जाल किसी भारी वजन से खिंच रहा हो। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल चांदी जैसी चमकती मछलियों से भरा था। पूरे नंदीपुर के इतिहास में किसी एक जाल में इतनी मछलियां कभी नहीं आई थीं। हे नारायण, ये क्या चमत्कार है! एक ही बार में इतना शिकार! पूरे गांव की नावें खाली लौट रही हैं और मेरा जाल मछलियों के बोझ से टूट रहा है। अब माधव के पास अच्छी कमाई होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे घर में समृद्धि आने लगी, माधव के घर का माहौल ही बदलने लगा। अब माधव के पास वो सब कुछ था जिसकी वो इच्छा रखता था। सुनिए, जब से ये पत्थर आया है, घर में बरकत तो बहुत है, पर सुख चैन छिन गया है। मेरी रूह कांपती है उस पत्थर को देखकर। चुप कर गौरी, ये पत्थर हमारी किस्मत है। लोग अब मुझे सम्मान से देखते हैं। मुखिया तक मुझसे सलाह मांगने लगा है। तू बस इस दौलत को देख, फालतू की आवाजों पर ध्यान मत दे। गरीबी से बुरा कोई साया नहीं होता, और अब हमारे दिन फिर गए हैं। माधव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो अब पहले वाला सीधा साधा माधव नहीं रह गया था, बल्कि लालच की पहली परत उस पर चढ़ने लगी थी। माधव की बदली किस्मत पूरे नंदीपुर के लिए चर्चा का विषय बन गई थी। जहां बाकी मछुआरे खाली हाथ लौट रहे थे, वहीं माधव की नाव सोने जैसी मछलियों से लदी रहती थी। गांव की चौपाल पर बने पेड़ के नीचे सुमेर और चंदर नाम के दो भाई, जो अपनी धूर्तता के लिए जाने जाते थे, माधव के घर की ओर उठते धुएं को बड़ी हिकारत से देख रहे थे। उनके मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी, जिसने इन दोनों भाइयों की रातों की नींद उड़ा दी थी। देख चंदर, उस कल के भिखारी माधव को देख। कल तक जो फटी धोती पहनकर हमारे आगे पीछे घूमता था, आज वो शहंशाह बना फिर रहा है। ये सब उस मनहूस पत्थर का कमाल है। सही कहा भाई, वो पत्थर माधव की किस्मत नहीं, हमारी बर्बादी का कारण बन रहा है। अगर वो पत्थर हमारे हाथ लग जाए तो नंदीपुर की हर मछली और हर सिक्का हमारी मुट्ठी में होगा। वो सीधा साधा माधव उस शक्ति को संभालने के लायक नहीं है। पत्थर की असली जगह हमारे जैसे चतुर लोगों के पास है। आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, हम उसके घर में घुसेंगे। पर भाई, काका कह रहे थे कि वो पत्थर शापित है। क्या उसे छूना सुरक्षित होगा? अरे डरपोक, गरीबी से बड़ा कोई शाप नहीं होता। एक बार वह पत्थर हमारे पास आ गया तो हम शाप को भी खरीद लेंगे। बस याद रखना, जैसे ही हम उसे उठाएंगे, हमें सीधे वहां से निकल जाना है। आज रात माधव की किस्मत हमारी होगी।
दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक शैतानी मुस्कान साझा की। सुमेर और चंदर दबे पांव माधव के घर के भीतर दाखिल हुए। कमरे के बीचों बीच वही संदूक रखा था जिसका ढक्कन आज आधा खुला था। भाई, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। चुप कर डरपोक, बस एक कदम और, फिर हमारी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। देख, माधव और गौरी गहरी नींद में है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी किस्मत कब हमारे हाथ लग गई। अरे ये मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। चंदर, मदद कर, ये पत्थर मेरे हाथ को सोख रहा है। मैंने कहा था भाई, ये कोई खजाना नहीं। छोड़ दो इसे, भागो यहां से। माधव और गौरी अभी भी एक जादुई नींद में थे, लेकिन सुमेर और चंदर के लिए वो कमरा एक नरक बन चुका था। एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। सूरज की पहली किरण ने नंदीपुर को जगाया, लेकिन आज की सुबह में एक अजीब सी भारीपन और सन्नाटा था। माधव जब सोकर उठा तो उसे अपने घर के आंगन में कुछ अजीब दिखा। उसने देखा कि संदूक का ढक्कन खुला है और पत्थर उसमें ही रखा है, पर सुमेर और चंदर का कहीं नामो निशान नहीं था। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सुमेर और चंदर के बूढ़े पिता और गांव वाले माधव के घर के बाहर जमा हो गए। सबकी नजरें उन फटी हुई पगड़ियों और फिर माधव के बंद दरवाजे पर टिकी थीं। मैंने चेतावनी दी थी, वो संदूक बलि मांगता है। देखो, सुमेर और चंदर का कहीं पता नहीं है। बस ये फटे हुए कपड़े गवाह है कि रात को यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है। माधव, बाहर निकल। सुमेर और चंदर तेरे घर की तरफ आते देखे गए थे। कहाँ हैं वे? क्या तूने उस पत्थर के लिए अपने ही भाइयों का खून कर दिया? माधव ने धीरे से किवाड़ खोले। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने देखा कि गांव वाले उसे शक और नफरत की निगाहों से देख रहे थे। मुखिया जी, भगवान की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं और गौरी तो गहरी नींद में थे। मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ मत बोल माधव, तेरी गरीबी अमीरी में बदल गई और अब गांव के जवान लड़के गायब होने लगे हैं। ये सब उसी पत्थर की काली माया है। तूने लालच में आकर गांव की शांति बेच दी। याद रख माधव, अगर सूरज ढलने तक सुमेर और चंदर का पता नहीं चला तो इस गांव की पंचायत तेरा फैसला करेगी। उस पत्थर को छुपा ले, पर उन दोनों की आत्माओं को कैसे छुपाएगा? माधव अपने घर के भीतर वापस आया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुमेर और चंदर गए तो कहाँ गए। माधव घर के भीतर अकेला बैठा उस पत्थर को एकटक निहार रहा था। ये क्या बला पाल ली मैंने। कल तक ये पत्थर मुझे दौलत दे रहा था, पर आज ये किसी भूखे शिकारी की तरह लग रहा है। सुमेर और चंदर, क्या वे सच में इस पत्थर के भीतर समा गए? तभी गौरी कमरे में दाखिल हुई। उसने पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, जी, लोग सही कह रहे हैं। ये पत्थर बलि मांग रहा है। आज सुमेर चंदर गए हैं, कल शायद हमारी बारी होगी। इसे फेंक क्यों नहीं देते? कोशिश की थी गौरी। आज सुबह जब सब चले गए तो मैंने इसे उठाकर नदी में फेंकना चाहा, पर जैसे ही मैंने इसे छुआ ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ इससे अलग नहीं हो पाएगा। ये पत्थर अब हमसे जुड़ चुका है। माधव की नजर उस पुरानी फटी हुई चिट्ठी पर पड़ी जो संदूक में मिली थी। उसने उसे फिर से पढ़ने की कोशिश की, पर अक्षर धुंधले थे। उसे एहसास हुआ कि ये पहेली उसके बस की बात नहीं है। उसे उस रहस्यमयी मुसाफिर की याद आई जो गांव की सरहद पर बरसों से डेरा डाले बैठा था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो गुजरे हुए वक्त और आने वाली आफत दोनों को पढ़ सकता है। मुझे उस मुसाफिर के पास जाना होगा। वही बता सकता है कि ये पत्थर क्या है और ये हमसे क्या छीनने वाला है।
अगर ये पत्थर हमारी मौत है तो कम से कम मुझे ये तो पता चले कि इसकी कीमत क्या है। माधव ने पत्थर को एक मोटे कपड़े में लपेटा। वो भारी कदमों से अपनी घर से बाहर निकला। माधव गांव की सरहद पर स्थित उस पुरानी सराय के पास पहुंचा, जहां वो रहस्यमयी मुसाफिर बरसों से रहता था। माधव के हाथ में वो अंगोछा देख मुसाफिर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। तो आखिर आईना तुम्हारे पास पहुंच ही गया माधव। मैंने सालों पहले माधव नाम के ही एक शख्स को इस पत्थर के साथ डूबते देखा था, और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आईना? बाबा, ये तो एक पत्थर है जिसे मैं संदूक से लाया हूं। लोग कह रहे हैं ये शापित है, ये लोगों को निगल रहा है। सुमेर और चंदर गायब हो गए हैं। क्या ये सच है? ये पत्थर नहीं माधव, ये इंसानी लालच का आईना है। ये वही दिखाता है जो तुम्हारी रूह के सबसे अंधेरे कोने में छिपा होता है। इसने तुम्हें मछलियां दी क्योंकि तुम अमीर होना चाहते थे। इसने सुमेर और चंदर को निगल लिया क्योंकि उनके मन में चोरी और हिंसा थी। ये पत्थर कुछ देता नहीं है, ये बस अदला बदली करता है। अदला बदली? कैसी अदला बदली बाबा? मुझे बस अपनी गरीबी मिटानी थी, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। प्रकृति का नियम है माधव, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ये पत्थर तुम्हें वही वैभव देगा जो तुम मांगोगे, पर बदले में वो तुमसे वो चीज छीन लेगा जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है। और याद रखना, इसकी अगली भूख तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही है। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। उसे गौरी का पीला पड़ता चेहरा याद आया। बाबा, इसे रोकने का कोई रास्ता? मैं ये सब वापस करना चाहता हूं। मुझे मछलियां नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मेरी गौरी को बचा लीजिए। इस पत्थर को लौटाया नहीं जा सकता माधव, इसे केवल बलिदान से शांत किया जा सकता है। या तो तुम इसे वो दे दो जो इसे चाहिए, या फिर ये खुद उसे छीन लेगा। चुनाव तुम्हारा है, पर वक्त बहुत कम है। मुसाफिर की बातें माधव के कानों में किसी खौफनाक भविष्यवाणी की तरह गूंज रही थीं। गौरी फर्श पर अचेत पड़ी थी, उसके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। गौरी, आंखें खोलो गौरी, देखो मैं वापस आ गया हूं। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये बला घर के भीतर आई। गौरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं, पर उसकी पुतलियां पत्थर की तरह स्थिर और बेजान लग रही थीं। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसके शरीर का तापमान बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया था। जी, मुझे बहुत बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे भीतर से मेरी जान खींच रहा है। वो संदूक, वो पत्थर, उसे ले जाइए यहाँ से। मुसाफिर ने ठीक कहा था, ये पत्थर एक सौदागर है। इसने हमें दौलत दी और अब बदले में मेरी गौरी को मांग रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस बहुत हुआ। ऐ शैतानी पत्थर, तुझे बलि चाहिए ना, तो मुझे ले ले, मेरी जान ले ले, पर मेरी पत्नी को छोड़ दे। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं अपना सब कुछ, अपनी ये दौलत, अपनी ये सांसें तुझे देने को तैयार हूं, बस उसे बख्श दे। माधव समझ गया कि पत्थर सिर्फ शब्दों से नहीं मानेगा। उसे एक ऐसे कृत्य की जरूरत है जो लालच के हर नामो निशान को मिटा दे। माधव के पास अब सोचने के लिए पल भर का भी समय नहीं था। गौरी की उखड़ती सांसें उसे बता रही थी कि मौत का साया उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। उसे समझ आ गया था कि दौलत का ये मोह ही उस पत्थर की ताकत है, और जब तक वो इस मोह को जड़ से नहीं उखाड़ फेंकेगा, ये शाप खत्म नहीं होगा। गौरी, मुझे नहीं पता कि मैं वापस लौट पाऊंगा या नहीं, पर मैं तुम्हें इस मौत के जाल में छोड़कर नहीं जा सकता। जो तबाही इस नदी से आई थी, उसे वही नदी वापस ले जाएगी।
माधव अपनी पुरानी जर्जर नाव के पास पहुंचा, जो अब लहरों के थपेरों से लगभग डूबने वाली थी। माधव ने अपनी सारी ताकत झोंककर नाव को नदी के उस बीच भंवर की ओर ले जाने लगा, जहां पानी सबसे गहरा था। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही कुदरत का रूप और भी विकराल हो गया। हे ईश्वर, अगर मेरा लालच ही इस आफत की वजह था, तो आज मैं उस लालच को ही दफन करने जा रहा हूँ। मुझे मौत मंजूर है, पर यह शापित पत्थर अब नंदीपुर में एक पल भी नहीं रहेगा। रुक जा माधव, क्या तू इतना मूर्ख है कि उस दौलत को लात मार रहा है जिसके लिए दुनिया तरसती है? मुझे वापस मत फेंक। मैं तुझे नंदीपुर का ही नहीं, बल्कि इस पूरी रियासत का राजा बना दूंगा। झूठ, तू राजा नहीं, तू सिर्फ मौत का सौदागर है। तूने सुमेर और चंदर को निगल लिया। तू मेरी गौरी की जान ले रहा है। मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जो अपनों की बलि मांगता हो। एक बार जो पा लिया उसे छोड़ना इतना आसान नहीं माधव। तूने मुझे छुआ है, तूने मेरा दिया धन भोगा है, अब तू मेरा है। संदूक छोड़ और वापस किनारे चल। मैं तेरी पत्नी को जीवन दान दूंगा, बस मुझे अपने पास रख। तेरा दिया हुआ जीवन दान भी एक उधार होगा, जिसे तू फिर कभी न कभी वसूल करेगा। लालच की कोई मंजिल नहीं होती। आज मैं ये सिलसिला यहीं खत्म करूंगा। तू फिर कभी किसी और की रूह से नहीं खेल पाएगा। अपनी पत्नी गौरी का चेहरा उसकी आंखों के सामने कौन था, उसकी धुंधली आंखें और वो मासूम मुस्कान। माधव ने एक गहरा निर्णय लिया। माधव ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी भुजाओं में न जाने कहां से बिजली जैसी ताकत आ गई। उसने नाव के तले पर एक के बाद एक कई जोरदार प्रहार किए। नाव की लकड़ियां चरमराकर फट गईं और पानी का एक फव्वारा नाव के भीतर घुस आया। हे विधाता, अगर इस शाप की जड़ मेरा स्पर्श और मेरा घर है, तो आज मैं खुद को इस दरिया के हवाले करता हूँ। बस मेरी गौरी को इस अंधकार से बचा लेना। मूर्ख, तू क्या कर रहा है? तू खुद को मिटा देगा। रुक जा, मैं तुझे अमर बना दूंगा। अमर होकर क्या करूंगा, जब मेरा मन ही मर जाएगा। तूने लोगों के लालच को अपना घर बनाया है, पर आज तुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिसे अपनी जान से ज्यादा अपना प्यार प्यारा है। डूब जा मेरे साथ इस अंधेरी गहराई में। अलविदा गौरी, अलविदा नंदीपुर, अब तुम सब सुरक्षित हो। माधव ने संदूक के साथ उस खौफनाक भंवर में डुबकी लगा ली। गौरी, जो अब तक मौत की दहलीज पर खड़ी थी, ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। जी सुनिए, कहाँ हैं आप? मेरा शरीर, मेरा दर्द सब गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत लंबी और डरावनी नींद से जागी हूँ। गौरी लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। आंगन में गांव वालों की भीड़ जमा थी, पर आज उनके चेहरों पर नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा अफसोस और सन्नाटा था। मुखिया जी, माधव कहाँ है? वे रात को उस संदूक को लेकर निकले थे, वे वापस क्यों नहीं आए? गौरी, माधव ने वो कर दिया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। उसने लालच के उस दैत्य को हरा दिया। हमने उसे चोर समझा, उसे कोसा, पर उसने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि ये गांव और तुम बच सको। सच है गौरी, हमने उस पत्थर की चमक देखी, पर माधव ने उसकी आग को देखा। उसने खुद को नदी को सौंप दिया ताकि वो शाप हमेशा के लिए दफन हो जाए। माधव अब इस गांव का गुनहगार नहीं, रक्षक है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माधव उसे छोड़कर जा चुका है। पूरे गांव ने उस दिन शोक मनाया। किसी ने भी उस दिन चूल्हा नहीं जलाया। सबकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, माधव की, जो एक हाथ में संदूक और दूसरे हाथ में अपनी ईमानदारी लिए लहरों में खो गया था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और नंदीपुर की उस खौफनाक रात की यादें वक्त की धूल में दब गईं। 15 साल बीत चुके थे। नदी अब फिर से शांत और निर्मल थी, जैसे उसने अपने भीतर दफन उस राज को भुला दिया हो। माधव का बेटा आर्यन अब एक गबरू जवान हो चुका था। उसकी आंखों में वही ईमानदारी थी जो कभी माधव की आंखों में हुआ करती थी।
माँ देखो आज आकाश कितना साफ है। मुखिया जी कह रहे थे कि इस साल फसल और मछली दोनों बहुत अच्छी होंगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है बेटा। बस याद रखना, कभी उस रास्ते पर मत चलना जहाँ पैर तो मखमली कालीन पर हों पर रूह कांपती हो। माँ इधर देखिए, रेत में कुछ अजीब सी चीज है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं लग रहा। इसकी रोशनी तो चांदनी जैसी शीतल है। क्या पत्थर? आर्यन पीछे हट जा बेटा, उस चमक के करीब मत जाना। गौरी भागती हुई आर्यन के पास पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद वो पुराना शाप फिर से सर उठा रहा है। पर जब उसने आर्यन के हाथ में वो पत्थर देखा तो वो दंग रह गई। ये वही पत्थर था, वही आकार, वही नक्काशी, पर इसका रंग दूधिया सफेद और पारदर्शी था। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही पत्थर है, पर ये इतना शांत और सुंदर कैसे हो गया? माँ आप डर क्यों रही हैं? इसे छूकर देखिए, इसमें कोई जलन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बहुत पुराना साथी घर वापस आया हो। देखिए ये कितना ठंडा और सुकून देने वाला है। तभी किनारे पर एक लंबी परछाई उभरी। वही रहस्यमयी मुसाफिर मंद मंद मुस्कुराता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। मुसाफिर आर्यन के करीब आकर रुक गया और उस पत्थर की ओर बड़े सम्मान से देखा। बाबा, ये वही पत्थर है जिसने मेरा सुहाग छीना था। इसने नंदीपुर की शांति भंग कर दी थी। फिर आज इसका ये रूप कैसा? क्या ये फिर से किसी नए जाल की तैयारी है? नहीं गौरी, वो पत्थर इंसानी लालच का आईना था और खौफनाक था। लेकिन तुम्हारे पति माधव ने उस दिन केवल पत्थर को नदी में नहीं फेंका था, उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। उस निस्वार्थ त्याग की अग्नि ने पत्थर के भीतर के सारे मैल को जला दिया। तो बाबा क्या इसका मतलब ये है कि ये पत्थर अब शापित नहीं है? बिल्कुल, माधव के बलिदान ने पत्थर की फितरत ही बदल दी है। अब ये लालच का नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। अब जब ये सफेद है तो यह केवल देना जानता है। यह माधव की रूह की गवाही है कि सच्चाई और त्याग कभी हारते नहीं। बाबा अब हमें इस पत्थर का क्या करना चाहिए? क्या इसे फिर से कहीं छुपा देना चाहिए? इस पत्थर को उसकी अंतिम परीक्षा देनी होगी। आर्यन, इसे पानी के स्पर्श पर ले जाओ और देखो नियति ने तुम्हारे लिए क्या संजो कर रखा है। मुसाफिर के शब्दों में एक गहरा रहस्य था। आर्यन और गौरी धीरे धीरे नदी के उस किनारे की ओर बढ़े जहां 15 साल पहले माधव लहरों में विलीन हो गया था। जैसे ही आर्यन ने झुककर उस सफेद पत्थर को नदी के शीतल जल से स्पर्श कराया, नदी का पानी जो अब तक शांत था अचानक बीच से 2 हिस्सों में बंटने लगा। माँ देखिए ये क्या हो रहा है? पानी 2 हिस्सों में बट रहा है, जैसे नदी खुद हमें रास्ता दे रही हो। मुसाफिर मुस्कुराते हुए किनारे पर खड़ा रहा। पानी के नीचे से एक पुरानी नाव धीरे धीरे ऊपर आने लगी। ये वही नाव थी जिसे माधव उस रात लेकर निकला था। माँ नाव के ऊपर कोई बैठा है, जैसे वो अभी अभी सोकर जागा हो। गौरी की सांसें थम गईं। उसने देखा कि नाव के बीचों बीच एक साया हिल रहा था। वो माधव था। वो 15 साल बूढ़ा नहीं हुआ था, बल्कि वैसा ही था जैसा उस आखिरी रात को था, मानो वो सिर्फ एक लंबी और गहरी नींद से जाग रहा हो। आर्यन, गौरी, क्या तूफान थम गया? क्या शाप खत्म हुआ? गौरी अपने आंसू रोक न सकी। नंदीपुर के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार अब हकीकत बन चुका था। जी, क्या ये सच में आप हैं? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? 15 साल मैंने इस दरिया को कोसते हुए बिताए
और आज इसने आपको सही सलामत वापस लौटा दिया। माधव की नजर आर्यन पर पड़ी। उसने अपने बेटे के मजबूत कंधों और उसकी आंखों में अपनी ही छवि देखी। पिताजी, मैं आर्यन हूँ। माँ ने मुझे हर दिन आपके बारे में बताया। आज इस पत्थर ने और इस नदी ने मुझे मेरा सबसे बड़ा खजाना वापस दे दिया। बेटा, तू तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। उस रात जब मैं संदूक लेकर डूबा तो मुझे डर था कि मैं सब कुछ खो दूंगा, पर आज समझ आया कि त्याग करने वाला कभी कुछ नहीं खोता। ईश्वर उसे दुगने प्यार के साथ सब वापस लौटाता है। जैसे ही माधव ने नाव से बाहर कदम रखा, तभी किनारे पर 2 और आकृतियां उभरती दिखाई दी। वे सुमेर और चंदर थे। वे भी पत्थर के शाप से मुक्त होकर वापस आ गए थे, पर उनकी आंखों में अब लालच नहीं बल्कि गहरा पश्चाताप था। माधव भाई, हमें माफ कर दो। हम 15 साल तक उस पत्थर के भीतर अपनी ही परछाइयों से डरते रहे। आपके त्याग ने ही हमें उस नरक से बाहर निकाला है। माधव भाई, हमें अब ना दौलत चाहिए और ना वो पत्थर। हम बस अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमें इस गांव की सेवा करने का एक मौका दे दो। बीती बातों को नदी में बह जाने दो सुमेर। आज नंदीपुर का नया जन्म हुआ है। अब कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं। उठो भाइयों, नदी जब मैल साफ करती है तो वो भेदभाव नहीं करती। जब पत्थर सफेद हो गया तो उसका मतलब है कि उसने तुम्हारी बुराइयों को भी सोख लिया है। मुसाफिर ने अपनी लाठी उठाई और बिना पीछे मुड़े अंधेरे जंगलों की ओर ओझल हो गया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। माधव, गौरी और आर्यन ने मिलकर गांव को एक खुशहाल बस्ती में बदल दिया। लालच हमें वो सब कुछ दिखा सकता है जो हम पाना चाहते हैं, पर त्याग हमें वो सब कुछ दे देता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है।